नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो जो थी आर्टिकल्स के रिलेटेड, तो उसमें हमने ए, एन और द के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने कुछ रूल्स जो थे वो देखे थे कि ए जो है वो कहाँ पर लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, जहाँ पर उसकी साउंड जो है होगी तो उसके हिसाब से लगाएंगे। उसके बाद एन को हम जो है वो कहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद हमने द के रिलेटेड जो है वो कुछ रूल्स जो थे वो हमने पढ़े थे कि द जो है वो कहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि कोई सिंगुलर नाउन होगा वो किसी होल कैटेगरी या फिर होल क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पर्टिकुलर पर्सन कोई होगा या कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी तो उसके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद माउंटेन्स हो गए या फिर आइलैंड्स हो गए, ठीक है। तो किसी कंट्री का कोई प्लूरल नेम हो गया तो उनके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वगैरह ये जो डायरेक्शंस होगी, साइड्स होगी, तो इनके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा तो उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत सारे रूल्स जो थे तो उनके बारे में हमने जो था वो पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो जो है वो नहीं देखी है आर्टिकल्स के ऊपर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले कि आप जो है वो फर्स्ट वीडियो को देखो, तब जो है वो आपकी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो फिर आपके आर्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि द इज यूज्ड बिफोर द टर्म रेफरिंग टू द नेशनलिटी और कम्युनिटी, ठीक है। कहीं पे हम नेशनलिटी या फिर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम द जो है तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे द इंडियन, ठीक है। इंडियन क्या है, नेशनलिटी है, और इसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंच मतलब फ्रांस का बंदा है तो उसको हम फ्रेंच बोलेंगे, लेकिन ये उसकी नेशनलिटी है तो उसके साथ जो है वो हम द का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकन कोई आदमी है अमेरिका का तो उसको हम अमेरिकन बोलेंगे, लेकिन उसके साथ हम जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश मीन्स की कोई इंग्लैंड का बंदा है तो उसको हम इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन उसके साथ जो है वो द जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। द आर्टिकल जो है वो उसके साथ लगेगा, क्योंकि जहाँ पर हम उसकी नेशनलिटी जो है वो उसके रिलेटेड जो है वो बात कर रहे हैं। उसके बाद द इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। कहीं पे प्रॉपर नाउन जो है तो उससे पहले ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड विद एन एडजेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर नाउन और उसके साथ जो है वो अगर एक एडजेक्टिव उसकी विशेषता के बारे में जो है वो अगर हमें जो है वो उस सेंटेंस में जो है वो बताया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सीजर, ठीक है। सीजर लिखा हुआ है तो इसके साथ जो है वो ग्रेट लिखा है, तो ग्रेट क्या है, इसकी एडजेक्टिव है, मतलब इसकी विशेषता है। तो ग्रेट सीजर के से पहले जो है वो हमें एक आर्टिकल लगाना होगा, उस आर्टिकल को हम द बोलते हैं। जैसे शेक्सपियर के पीछे जो है वो हमने इमोर्टल लगा दिया, इट मीन्स कि उनकी एक विशेषता है जो एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमने जो है वो एक आर्टिकल लगा दिया जिसको हम द बोलेंगे। जैसे नेपोलियन के पीछे हमने ब्रेव लगा दिया, लेकिन उससे पहले हम एक आर्टिकल लगाएंगे अगर ब्रेव लगाया। ब्रेव क्या है, उसकी एडजेक्टिव विशेषता है, ठीक है। तो उससे पहले हम द जो है वो आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑर्डिनल कहीं पे होगा तो उसके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। एक हमारा ऑर्डिनल होता है, एक हमारा कार्डिनल होता है। कार्डिनल क्या होता है, जैसे 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में भी लिखें जैसे 1 2 या फिर 3, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल होता है जैसे हमारा होता है फर्स्ट, ठीक है, या फिर सेकंड हो गया और थर्ड हो गया, इस तरह से हम चलते रहते हैं, तो इनको हम ऑर्डिनल बोलते हैं। तो कहीं पे देखो इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर जो है वो फर्स्ट लगा है, तो इससे पहले जो है वो हमें एक आर्टिकल लगाना होगा तो उसको हम दो लगाएंगे। यहाँ पर 6 है तो 6 से पहले हमें आर्टिकल लगाना होगा तो हम दो आर्टिकल जो है वो उसको लगाएंगे। उसके बाद द इज यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कहीं पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रही है या फिर इन्वेंशंस की बात हो रही है, तो उससे पहले भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर फ्लूट क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तबला क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। हारमोनियम क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे भी पहले हम दो आर्टिकल जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इन्वेंशन की बात करें, जैसे द टेलीफोन जो है वो किसी ने इसको बनाया है, इन्वेंशन किया है, तो इससे पहले भी हम जो है वो दो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टेलीफोन हो गया, टेलीस्कोप हो गया, या फिर माइक्रोस्कोप हो गया, या फिर ये सारी चीज़ें जो होगी तो इनकी इन्वेंशन की गई है, तो इनका कहीं पे नाम होता है तो उनसे पहले हम दो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। कहीं पे न्यूज़पेपर का नाम होगा, किसी भी न्यूज़पेपर का, तो उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं।
किसी कम्युनिटी का नाम होगा उससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम होगा, हिस्टोरिकल इवेंट होगी, ट्रेन का नाम होगा, शिप का नाम होगा, या फिर एरोप्लेन जो होगा तो उसका नाम होगा, तो उनके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर है, जैसे हिंदू क्या है, न्यूज़पेपर है, तो इससे पहले द लगा दिया। मुस्लिम क्या है, एक कम्युनिटी है, तो इससे पहले हमने जो है वो द लगा दिया। सिख एक कम्युनिटी है, तो उससे पहले हमने द आर्टिकल लगा दिया। बीजेपी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है, इससे पहले द लगा दिया। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, उससे पहले हमने द लगा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे पहले हमने द लगा दिया। ठीक है, उसके बाद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये क्या है कि हिस्टोरिकल इवेंट है ना, ये एक मतलब रेवोल्यूशन हुआ था कहाँ पर, फ्रांस में, तो उसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हम द आर्टिकल को लगाएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट जो था वो हुआ था, ठीक है, वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, तो इससे पहले भी हम द का इस्तेमाल लगाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के नाम है, तो इनसे पहले हम द आर्टिकल जो है वो उसको लगाएंगे। राजधानी एक्सप्रेस ये उसका रेलगाड़ी का नाम है, तो उससे पहले भी हम जो है वो द आर्टिकल जो है वो उसको लगाएंगे। जैसे उसके बाद विक्रांत हो गया, एक शिप का नाम है, या फिर बोइंग हो गया, तो उससे पहले भी हम द जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि न्यूज़पेपर का नाम है, कम्युनिटी का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी है, हिस्टोरिकल इवेंट है, ट्रेन है, शिप है या एरोप्लेन है, इनके साथ साथ जो है वो हमें द आर्टिकल जो है वो उसका लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये कहता है कि when two or more noun refers to the one person, दो या दो से ज़्यादा बंदे जो है वो एक ही बंदे को जो है वो रेफर कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट बंदे के फर्स्ट नाउन जो होगा ना उसके साथ हमने जो है वो द का इस्तेमाल लगाना है। ठीक है, अगर दोनों बंदे जो है वो अलग हैं, इफ टू डिफरेंट पर्सन्स, या दोनों चीज़ें जो है वो अलग हैं, तो हमने दोनों के साथ, दोनों नाउन्स के साथ हमें द जो है वो उसको लगाना है। हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे द प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर वाज प्रेजेंट, अगर यहाँ पर वाज लिखा है तो इसका मतलब एक ही बंदे की बात हो रही है, फाइनेंसर भी और प्रोड्यूसर भी, तो एक ही बंदे की जब बात होगी तो हमने फर्स्ट के साथ जो है वो हमें द लगाना है। अगर कहीं पे जो है वो जैसे द प्रोड्यूसर एंड द फाइनेंसर वर प्रेजेंट देयर, तो वर इट मीन्स कि दो बंदों की बात हो रही है, यहाँ पर एक बंदे की, यहाँ पर दो बंदों की, तो ये अलग है और ये भी अलग है, तो इसका मतलब दोनों के साथ हमें जो है वो आर्टिकल लगाना है, और वो आर्टिकल क्या है हमारा द। ठीक है, अगला देखते हैं कि द इज यूज्ड एज एन एडवर्ब विद द कंपैरेटिव। ठीक है, देखो कहीं पे किन्हीं चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है तो उनके साथ जो है वो एडवर्ब जो है वो उसकी विशेषता जो है वो लगाई है, सॉरी एडवर्ब है, तो उसके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड। ठीक है, मतलब देखो जितना वो डिमांड करेगी उतना ज़्यादा जो है वो उसको मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका मतलब हमने इसके साथ जो है वो द लगा दिया। जैसे द सोनर यू कंप्लीट द बेटर इट इज, मतलब देखो जितना जल्दी जो है वो आप कंप्लीट करोगे तो उतना जो है वो अच्छा रहेगा, तो इसका मतलब उसके साथ भी हमें द लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। उसके बाद है कि द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी वही बात कुछ यहाँ पर हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री being used for selection or comparison। ठीक है, कहीं पे कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम, या फिर सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसके साथ भी हमें जो है वो दो चीज़ों के बीच में या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, तो हमें वहाँ पर जो है वो द जो है वो लगाना है। जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, यहाँ पर दो बंदों की बात हो रही है, एक ये है तो एक ये है, तो इनकी बात हो रही है, इनमें से कोई बंदा एक स्ट्रॉन्ग है, तो हमने स्ट्रॉन्गर के साथ जो है वो हमें द लगा दिया। जैसे दूसरी आ गई एग्जाम्पल, ही इज द बेटर ऑफ द टू नॉवल, हमारे पास दो नॉवल हैं, ठीक है, तो दोनों में से ये वाला जो है वो बेटर है, तो बेटर के पीछे हमने जो है वो एक आर्टिकल लगा देना है, उसको हम क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा ये है कि अगर किसी बंदे का नाम जो है, नाम नहीं मतलब डेसिग्नेशन कोई भी होगा, ठीक है, किसी भी डेसिग्नेशन पे बंदा जो है वो काम कर रहा है, तो उसके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चेयरमैन, ठीक है, जैसे JKSSP की हम बात करते हैं तो इसका एक चेयरमैन होता है, तो सिर्फ चेयरमैन नहीं बोलेंगे हम, चेयरमैन के साथ जो है वो आर्टिकल लगेगा, उस आर्टिकल को हम द बोलेंगे। उसके बाद डायरेक्टर होता है जो कि फिल्म्स की डायरेक्शन करता है, या फिर बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डायरेक्टर होते हैं, तो डायरेक्टर जो है वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं होता है, द डायरेक्टर होता है, क्योंकि हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना कई बार डायरेक्टर को, तो टू द डायरेक्टर लिखते हैं। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, तो उसके साथ भी हम जो है वो द प्रेसिडेंट लिखते हैं। जैसे स्कूल में हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं कि टू द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल के साथ हम द लगाते हैं। तो द क्या है हमारा,
आर्टिकल, ठीक है। तो द जो है वो हमारा आर्टिकल है, प्रिंसिपल के साथ भी, मतलब कोई डेसिग्नेशन है किसी का तो उसके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ फ्रेजेस होती हैं हमारे पास, उन फ्रेजेस के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट इज द मैटर, ठीक है, व्हाट इज द मैटर, द का इस्तेमाल हो रहा है। कम टू द पॉइंट, द का इस्तेमाल हो रहा है। शी केम टू द रेस्क्यू, ठीक है, तो द का इस्तेमाल हो रहा है। कीप टू द लेफ्ट, ठीक है, तो द का इस्तेमाल हो रहा है। द मार्केट इज हॉट विद द रूमर्स, ठीक है, तो विद द रूमर्स द का इस्तेमाल हो रहा है। ही इज इन द रॉन्ग, ठीक है, तो द का इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी फ्रेज होगी तो उसके बीच में भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि द जो है वो कोई कमेटी है, किसी कमेटी का नाम है, किसी क्लब का नाम है, कोई फाउंडेशन है और कोई ट्रस्ट है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ भी हम जो है वो द जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ठीक है। जैसे लॉयन क्लब, लॉयन क्लब क्या हो गया, एक क्लब हो गया या कमेटी होगी, तो उसके साथ भी हमें जो है वो द आर्टिकल लगा दिया। रोटरी क्लब हो गया, उसके साथ भी द का इस्तेमाल कर रही है। यूनाइटेड नेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ लगा दिया। WHO हेल्थ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके साथ भी हमने द लगा दिया। द राजीव गांधी ट्रस्ट, ठीक है, ये एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के साथ भी हमने द लगा दिया। जैसे यूथ क्लब, ठीक है, यूथ क्लब होगा, ठीक है, यूथ क्लब होगा तो इसको भी हम पीछे जो है वो द लगाएंगे, ठीक है। तो यूथ क्लब तो एक क्लब हो गया, इसके पीछे हम द लगा दिए, तो इट मीन्स कि इसको हम द यूथ क्लब बोलेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स जो कि किसके रिलेटेड थे, द के रिलेटेड, और उससे पहले हमने ए के रिलेटेड पढ़े और एंड के रिलेटेड जो है वो पढ़े, ठीक है। अब और वन के रिलेटेड भी हमने पढ़ लिए कि वन को हम जो है वो अदर या फिर अनदर जो होगा कहीं पे, तो हम वहाँ पर जो है वो वन का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। अब बचा हमारे पास जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल क्या होता है, कहाँ पर जो है वो जीरो आर्टिकल को हम जो है वो लगाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जीरो आर्टिकल का मतलब क्या होता है। जीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि हम जब जो है वो कहीं पे भी, मतलब कोई आर्टिकल जो है वो नहीं लगाना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब हो गया कि नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल, ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। कहीं पे प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कहीं पे क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो उसके साथ भी हमें जो है वो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे हम लिखते हैं कि अकबर वाज अ ब्यूटीफुल, तो अकबर क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे बॉम्बे इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो बॉम्बे क्या है, एक मतलब बॉम्बे जो है वो एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो हम इनके साथ जो है वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि मतलब कॉमन नाउन है, कोई कॉमन नाउन है, लेकिन उसका यूज जो है वो एक वाइडेस्ट सेंस में जो है वो हो रहा है, उसके साथ भी हम जो है वो उसका इस्तेमाल। जैसे मैन इज अ मोटर, ठीक है, तो मैन क्या है, कॉमन है, मैन इज अ मोटर, ठीक है, मैन इज मोटर, ठीक है, तो मैन क्या है, एक कॉमन है, लेकिन इसका जो है वो वाइडेस्ट सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि मैन इज अ मोटर, ठीक है, मैन इज अ मोटर, ठीक है, तो इसके साथ भी हम जो है वो कोई जीरो आर्टिकल जो है वो उसको लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जो एक्सप्रेस कर रहा हो, किसको एक्सप्रेस कर रहा हो, क्वालिटीज को, ठीक है, क्वालिटीज को हो गया, ठीक है, क्वालिटीज हो गया, स्टेट हो गया, फीलिंग हो गया, फीलिंग हो गया, या फिर एक्शन हो गया, ठीक है, तो उसके साथ भी हम जो है वो किसी, जैसे हम लिखते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो ऑनेस्टी के साथ लगता है, नहीं लगता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। जैसे विर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, ठीक है, विर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, ठीक है, तो विर्चू के पीछे भी कोई आर्टिकल जो है वो नहीं लगता है। तो ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि किसी क्वालिटी जो है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास कई बार हम जो है वो कुछ बीमारियों के नाम हो गए, ठीक है, बीमारियों के नाम होते हैं, तो उनके साथ भी हम कोई आर्टिकल जो है वो नहीं लगाते हैं, ठीक है। जब फिर फीवर वगैरह हो गया, ठीक है, फीवर वगैरह हो गया, तो उनके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, फीवर, अच्छा, रेगुलर मील्स, ठीक है, रेगुलर मील्स, ठीक है, जैसे क्या हो गया, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ठीक है, तो इनके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, ये भी याद रखना। कोई मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है, जैसे क्या हो गया, मटेरियल नाउन आयरन हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल जो है वो
नहीं लग रहा है, ठीक है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन वैसी होती है कि वहाँ पर हमें जो है वो इनको लगाना पड़ता है। अब उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हमारे पास कुछ सिंगुलर चीज़ें होती हैं, जैसे हम किसी के लिए बोलते हैं हेल, हेवन, ठीक है, हेल, हेवन, गॉड हो गया, ठीक है, गॉड हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, पैराडाइज हो गया, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं इनके साथ भी कोई आर्टिकल जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये थे कुछ जीरो आर्टिकल के रिलेटेड कि किन किन चीज़ों के साथ जो है वो आर्टिकल नहीं लगता है। हालांकि इसको जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं तो अगर हमें पता होता है, पता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पर जो है वो हमारी क्लैरिफिकेशन जो है वो उसके चांसेस जो है उसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा रहती है ठीक होने की, ठीक है। तो ये था दोस्तों अब आर्टिकल्स के बारे में। अब आर्टिकल्स की ये हमारी दूसरी वीडियो थी, और जो हमारी अगली वीडियो आएगी तो सोच रहा हूँ उसमें कुछ जो है वो हम एग्जांपल्स को लेके आएँ, ठीक है, एग्जांपल्स को लेके आएँ जिससे जो है हमारी क्लैरिफिकेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और बस उससे जो है वो हमारे आर्टिकल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और आर्टिकल्स के बाद हम जो है वो हम इसको पढ़ेंगे, हम मॉडल्स हो गए, ठीक है, मॉडल्स हो गए जहाँ पे हाँ फिलहाल हम मॉडल्स को ही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम एक्सरसाइजेस लेके आएंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे आर्टिकल्स के ऊपर। तो बहरहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।